नमस्कार। पाठशाला मंथन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो भारत क्यों आया और यहाँ आने के क्या उसके उद्देश्य थे। सबसे पहले जानते हैं कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया उस समय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में क्या चल रहा है। 7 मई 1945 को फासिस्ट जर्मनी और 14 अगस्त 1945 को समाजवादी जापान ने बिना शर्त घुटने टेक दिए थे और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो चुका था। उस समय भारत में 45-46 के चुनाव हुए थे, जिसमें केंद्रीय विधानसभा के लिए दिसंबर 1945 में और प्रांतीय विधानसभा के लिए जनवरी 1946 में। केंद्रीय विधानसभा में 102 सीटें थी, जिसमें कांग्रेस ने 57, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि 30, अकाली दल के प्रतिनिधि 2, यूरोपियन प्रतिनिधि 8 और स्वतंत्र प्रतिनिधि 5 चुनकर आए। प्रांतीय विधानसभा में 1585 सीटें थीं, जिसमें से कांग्रेस ने 923 और लीग ने 425 सीटें जीती। अगर इस चुनाव का हम विश्लेषण करें तो पाएंगे जहां जहां मुस्लिम बहुतायत में थे उन 87% सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई और उसने बंगाल और सिंध में अपनी सरकार भी बनाई। कांग्रेस वहां पर जीती जहां पर अधिसंख्यक हिंदू थे, सिवा उत्तर पश्चिम प्रांत को छोड़ के, क्योंकि उत्तर पश्चिम प्रांत में मुस्लिम अधिक होने के बावजूद कांग्रेस ने वहां अपनी सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़ा दल के रूप में आया, पर मिली जुली सरकार बनी यूनियनिस्ट पार्टी की। तो इस चुनाव ने यह तय कर दिया कि भारत में 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 मुस्लिम। यह चुनाव विभाजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। तो इस तरह ये चुनाव के परिणाम थे और ये माहौल था भारत का। ठीक इसी समय 18 फरवरी 1946 को नौसेना की हड़ताल शुरू हुई। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि उनकी सरकार भारत की समस्या के हल के लिए कैबिनेट मिशन भेजे। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्यों में थे भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल AB अलेक्जेंडर। तो इन लोगों को मिलाकर आपको मालूम है क्रिप्स मिशन में भी यही लोग थे। अगर आपको ध्यान होगा, जो इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था उसमें भी यही विभूतियां थीं। अब ये मिशन जो है भारत आया। प्रधानमंत्री एटली ने कहा था कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को जल्दी ही संभव बनाना। एटली ने कैबिनेट मिशन के 3 मुख्य कार्य बताए थे। पहला, संविधान निर्माण सभा का गठन करना, भारत के मुख्य दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद का निर्माण करना, ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और देशी रियासतों के साथ सलाह मशविरा करके संविधान बनाने के तरीकों पर उनकी सहमति प्राप्त करनी। कैबिनेट मिशन भारत आते ही विभिन्न नेताओं से बातचीत की, क्योंकि कांग्रेस और लीग के बीच काफी प्रयासों के बाद भी समझौते के कोई आसार दिख नहीं रहे थे। अतः कैबिनेट मिशन ने अपनी ओर से 16 मई 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल और वायसराय लॉर्ड वेवेल की सलाह पर कांग्रेस और लीग के बीच समझौता के लिए एक योजना पेश की, जो इतिहास में कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानी जाती है। इसके मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। भारत को एक संघ राज्य बनाया जाएगा, जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। संघ के पास विदेश, सुरक्षा और यातायात के विषय हों, शेष शक्तियां प्रांतों के पास। संघ सूची में जो विषय छूट गए हों, ऐसी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के हाथ में रहें। देशी रियासतों के हाथ में वह सब अधिकार रहें जिन्हें उन्होंने संघ को देना स्वीकार नहीं किया था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था, पर इसने लीग की आंशिक मांग को स्वीकार करके कहा कि प्रांतों को पृथक शासन ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता हो, और इसने 3 पृथक शासन ग्रुप बनाने का उल्लेख भी किया है। जैसे प्रथम ग्रुप में बंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। द्वितीय ग्रुप में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जिसमें पंजाब और सिंध। तृतीय ग्रुप में असम और बंगाल।
नए संविधान के तहत भारतीय संघ में देशी रियासतों का सहयोग वार्तालाप के आधार पर निर्धारित होगा। प्रारंभ में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व एक समझौता वार्ता कमेटी के एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके प्रावधान इस तरह थे। प्रत्येक प्रांत में उसकी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा के स्थान दिया जाएगा। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा किया जाए। प्रत्येक प्रांत को उसकी विभिन्न जातियों की जनसंख्या के आधार पर स्थान दिया जाए। केवल 3 मतदाता संघ बनाए जाएं, साधारण, मुस्लिम और सिख, केवल पंजाब के लिए। अब संविधान सभा इन नियमों के तहत गठित हुई। चुनाव में कांग्रेस को 210 सामान्य स्थानों में से 199 मिले और लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से 73। जिन्ना ने देखा कि कांग्रेस को कुल 296 स्थानों में से 211 का समर्थन मिलेगा और इस प्रकार मुस्लिम दल अल्पसंख्यक हो जाएगा, अतः उसने 2 संविधान सभाएं मांगी, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। आइए जानते हैं कि भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी। गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष आजाद दोनों ही इस प्रस्ताव को मान लेने के पक्ष में। अपने पत्र हरिजन में गांधी जी ने लिखा था, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में वह बीज मौजूद हैं जो इस देश को ऐसा बना देंगे जिससे दुख और कष्टों का नाम तक नहीं होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में इस योजना को स्वीकार करने में संकोच किया, पर अंततः दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस योजना के प्रस्ताव पर खेद प्रकट करते हुए जिन्ना ने 5 जून 1946 को एक भाषण में कहा था कि कैबिनेट मिशन ने हमारी पाकिस्तान की मांग पर जो रवैया अपनाया है वह निंदनीय है। 10 करोड़ मुस्लिम तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में नहीं प्राप्त हो जाएगा। अंततः 27 जुलाई 1946 को बंबई में मुस्लिम लीग की एक बैठक में एक प्रस्ताव पास करके कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया और पाकिस्तान देश बनाने के समर्थन में प्रत्यक्ष संघर्ष का रास्ता चुना गया।